शिक्षा और धर्म में एक मौलिक विरोध है। शिक्षा संस्कार भरती है आप में, जबकि धर्म आपको शून्य करता है। शिक्षा आप में स्मृति भरती है, यादाश्त भरती है। धर्म आपको स्मृति से, यादाश्त से मुक्त करता है। जब तक कुछ याद है तब तक कांटा गड़ा हुआ है, और चित्त ऐसा चाहिए कि जिसमें कोई कांटा गड़ा न रह जाए। इसका यह अर्थ नहीं है कि ज्ञानी को कुछ याद नहीं रहता, कि वह अपने घर का पता भूल जाता है या अपना नाम ठिकाना भूल जाता है, या लौट कर आएगा तो पहचान न सकेगा कि यह मेरी पत्नी है, यह मेरा बेटा है। स्मृति होती है, लेकिन स्मृति मालिक नहीं रह जाती। स्मृति यंत्रवत हो जाती है। साधारणतः हालात उल्टे हैं। स्मृति यहां मालिक हो गई है। स्मृति के अतिरिक्त हमारे पास कोई आकाश नहीं। स्मृति के बादल ने सब ढक लिया है। आप गुलाब के फूल देखते हो, देख भी नहीं पाते कि आपकी एक स्मृति सक्रिय हो जाती है। कहती है कि गुलाब का फूल है, सुंदर है, पहले भी देखे थे, इससे भी सुंदर देखे हैं। स्मृति ने पर्दे डाल दिए। जो सामने था, आपके सामने जो गुलाब का फूल था, उससे आप चूक गए। यह जो सामने मौजूद था गुलाब का फूल, यह जो उपस्थिति थी परमात्मा के उस गुलाब के फूल में, इससे संबंध आपका न बन पाया। बीच में बहुत सारी स्मृतियां आ गई, यादें आ गई। कल किसी ने तुम्हें गाली दी थी, आज तुम उससे मिलने गए, राह पर मिल गया या तुम्हारे घर मिलने स्वयं आ गया। कल की गाली अगर बीच में खड़ी हो जाए तो स्मृति के तुम गुलाम हो गए। हो सकता है कि आदमी क्षमा मांगने आया हो, लेकिन तुम्हारी कल की गाली, इसने कल गाली दी थी, वैसी याद तुम्हें तत्क्षण बंद कर देगी। तुम इस मनुष्य के प्रति मुक्त न रह जाओगे, खुले न रह जाओगे। इसकी क्षमा में तुम्हें क्षमा ना दिखाई पड़ेगी, कुछ और दिखाई पड़ेगा। शायद तुम्हें धोखा दिखाई पड़े, लगेगा कि यह धोखा देने आया है। शायद डर गया इसलिए आया, शायद मैं कहीं बदला न लूं इसलिए आया। कल की गाली अगर बीच में खड़ी है तो इस आदमी के भीतर जो क्षमा मांगने का भाव जगा है, वह तुम देख न पाओगे, वह विकृत हो जाएगा। तुम गाली की ओर से देखोगे तो गाली की छाया पड़ जाएगी। कल गाली दे गया था, ऐसा तो ज्ञानी को भी होता है, लेकिन कल की गाली आज बीच में नहीं आती। बस इतना ही फर्क है। जब तक स्मृति मन से डोल रही है, मन का आकाश विचारों से भरा है, और तब तक शांति कहाँ है? विचार ही तो अशांति है। किन्हीं के मन में संसार के विचार हैं और किन्हीं के मन में परमात्मा के। इससे भेद नहीं पड़ता। किसी के मन में हिंदू विचार हैं, किसी के मन में ईसाइयत के विचार हैं, किसी के मन में इस्लाम के विचार हैं। किसी ने धम्मपद पढ़ा है, किसी ने कुरान पढ़ा है, किसी ने गीता पढ़ी। इससे भेद नहीं पड़ता। आकाश में बादल हैं तो सूरज छिपा रहेगा। बादल ना तो हिंदू होते हैं, ना मुसलमान होते हैं, ना ईसाई होते हैं, ना सांसारिक होते हैं, ना असांसारिक होते हैं। बादल तो बस बादल हैं, छिपा लेते हैं अपने पीछे सूर्य को। जैसे विचार जब सघन घिरे हों आपके मन में, तो आप स्वयं को कभी जान ना पाएंगे। और स्वयं को जाने बिना स्वास्थ्य कहाँ है? स्वास्थ्य का अर्थ है समझ लेना। स्वास्थ्य का अर्थ है कि जो स्वयं में स्थित हो जाए, जो अपने घर आ जाए, जो अपने केंद्र में रम जाए। स्व में ठहर जाना है स्वास्थ्य। शांति स्वास्थ्य की छाया है। अपने से डिगा कभी शांत ना हो पाएगा। अपने से डिगा हुआ व्यक्ति कभी शांत ना हो पाएगा, डामाडोल ही रहेगा। डामाडोल यानी अशांत रहेगा। जैसे एक छोटा सा कंकड़ विराट तरंगों की जाल पैदा कर देता है एक झील में, उसी तरीके से एक विचार हमारे शरीर को अशांत कर देती है। जब आप विचार का त्याग करते हैं तो स्वतः आप स्वस्थ हो जाते हैं। विचारों का त्याग करना सीखें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। अगर विचार पसंद आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।